मिर्जा गालिब ने लिखा है कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब ये बात लिखी मिर्जा गालिब ने है, लेकिन ये फिट बैठ रही है इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट पर। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हालात ऐसे हो गए हैं, ना 3 में है ना 13 में। जब से वर्ल्ड कप से बाहर हुए बिल्कुल तिलमिलाए हुए हैं। खासतौर पर बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं इस वक्त इतने नाउमीद हो गए हैं कि क्या ही कहने। और इसी नाउमीदी के बीच अपने खिलाड़ियों को खुश करने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक पैंतरा चला है। यह पैंतरा क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में ना खेलने को लेकर जिस जिद पर बांग्लादेश अड़ा हुआ था, उस जिद पर आईसीसी ने उसे करारा तमाचा मारा, करारा जवाब दिया। पूरे जगत में, पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में थू थू होने के बाद बांग्लादेश को मुंह की खानी पड़ी और एंड ऑफ द डे T20 के इस इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से बांग्लादेश बाहर हो गया और उसकी जगह पर आ गया स्कॉटलैंड। इस अपडेट से आप वाकिफ होंगे। बांग्लादेश यहां से किस रूप में देखा जा रहा है यह भी आप सबको पता है, लेकिन सवाल यह है कि अब बांग्लादेश कर क्या रहा है। बांग्लादेश जब वर्ल्ड क्रिकेट की पिक्चर से गायब हो गया तो बांग्लादेश करने लगा अपने ही घर में खेला। बच्चों का आपने है वो गुड्डे गुड़ियों वाला बचपन का खेल तो सुना ही होगा। अब अपने खिलाड़ियों के मन को बहलाने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कुछ वैसा ही खेल खेल रहा है। जब भारत और श्रीलंका में इतनी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण इवेंट T20 का इतना महत्वपूर्ण टूर्नामेंट खेला जाएगा वर्ल्ड कप का, तब बांग्लादेश क्या कर रहा होगा आपको जानकर हंसी आएगी। बांग्लादेश अपने ही घर में अपनी ही टीमों के साथ एक टूर्नामेंट खेल रहा होगा, डोमेस्टिक T20 का मैच खेल रहा होगा, और बाहर से नहीं आ रही कोई टीम खेलने के लिए। बांग्लादेश अपने ही घर में, अपने ही मुल्क में अपनी 3 टीमें बनाकर, उन तीनों टीमों के 3 कप्तान बनाकर उनके बीच में मैच खिलाने वाला है, ताकि जो खिलाड़ी तैयारी करके बैठे थे T20 वर्ल्ड कप की, वो कहीं तो अपनी गर्मी निकालेंगे, कहीं तो जो उन्होंने तैयारी की थी उसको दिखाएंगे, उसकी नुमाइश करेंगे। बांग्लादेश के जो क्रिकेटर है, बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं, जो कई सालों से तैयारी कर रहे थे इस मेगा इवेंट में शामिल होने की, वो अब अपने घर में सिर्फ डोमेस्टिक टूर्नामेंट, डोमेस्टिक मैचेस खेलेंगे T20 के, वो भी अपनी ही टीमों के खिलाफ में। थोड़ा और आपको अच्छे से समझा देता हूं। जिस तरह आईपीएल के मैचेस होते हैं, आईपीएल एक फ्रेंचाइजी जिसमें खेलती हैं आईपीएल प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, उसी तर्ज पर एक T20 का इवेंट करा रहा है बांग्लादेश इसी दौरान जब वर्ल्ड कप चल रहा होगा। अब इसे देखेगा कौन और उसके खिलाड़ी इसको खेलने के लिए कितने एक्साइटेड होंगे, ये भी सवाल है। तो जो इवेंट बांग्लादेश करा रहा है उसमें 3 टीमें होंगी। तीन टीमें जाहिर तौर पर बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, तो सबके अपने अपने कप्तान हैं तीनों टीमों के, ये आपस में लड़ेंगे। इनके लिए प्राइज मनी भी है, वो प्राइज मनी भी मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा और आप वाकई चौंक जाएंगे उस प्राइज अमाउंट को सुन करके। जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को लेकर कहता है कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो इनसे पैसा वापस लो, इनको पैसा क्यों देना है, इनसे पैसा वसूलो। जो वसूली पर उतर आया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, अब अपने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को वो कितना रुपया दे रहा है इस टूर्नामेंट को जीतने का, जो ये घर में खेला जाएगा। ये मैं अमाउंट आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप याद कीजिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने अपनी आवाज उठाई थी, लिटन दास से लेकर तमीम इकबाल, सबने इस बात का समर्थन किया था कि हम खेलना चाहते हैं, हम वर्ल्ड कप का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन उसी के मुल्क ने, उन्हीं के मुल्क ने, उसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इनकी बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया, अपनी जिद पर अड़ा रहा। पाकिस्तान की सुनता रहा लेकिन अपनी खिलाड़ियों को अनसुना करता रहा। और फाइनली जब खिलाड़ियों का गुस्सा इतना ज्यादा फूट पड़ा, जब नाराजगी इस कदर बढ़ गई, तो इस डैमेज कंट्रोल करने के लिए यह पैंतरा बांग्लादेश ने चला है अपने ही मुल्क में। चलिए अब मैं आपको बेसिक जानकारी देता हूं। जानकारी यह कि बीसीबी ने घोषणा की है कि टूर्नामेंट 5 फरवरी से खेला जाएगा और इसका मकसद अपने खिलाड़ियों को मैच के लिए तैयार करना, मतलब कहीं जंक ना लग जाए, और एक तरीके से जो असंतुष्ट हैं उनको खुश रखना है।
अब यहां पर आप जान लीजिए कि टूर्नामेंट से कुछ ही हफ्ता पहले जब बांग्लादेश आउट हुआ तो जाहिर है जो बांग्लादेश के खिलाड़ी थे जो इस इवेंट के लिए तैयारी कर रहे थे उनको उनके हाथ से एक बड़ा असाइनमेंट चला गया और यही अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसी की भरपाई करने के लिए ये कोशिश की है। अब T20 फॉर्मेट जो है वो 3 टीमें इसमें शिरकत करने वाली हैं। अब टीमें कौन कौन सी ये भी समझ लिया और उनके चेहरे भी मैं आपको बताऊंगा। क्रिकबज़ की रिपोर्ट बताती है कि लिटन दास, धूमकेतु 11 एक टीम होगी जिसके कप्तान लिटन दास होंगे जो कि एक हिंदू व्यक्ति है, एक हिंदू खिलाड़ी है। बांग्लादेश में किस तरह से टारगेट किलिंग हुई है हिंदुओं को लेकर के आप जानते हैं और उस बीच लिटन दास जैसे व्यक्ति जो कि बांग्लादेश की धूमकेतु 11 का कप्तान बनेगा। नजमुल हुसैन शांतो दरबार 11 के कप्तान बनेंगे। इसके अलावा अकबर अली दुरंतो, ये भी दुरंतो 11 है, अकबर अली उसके कप्तान होंगे। अब ग्रुप स्टेज में ये मुकाबले खेले जा रहे हैं 5 से 7 फरवरी के बीच, फाइनल होगा 9 फरवरी को। अब आते हैं उस बात पर जिसपे आपको हंसी आएगी और समझ में आएगा कि क्या औकात है बीसीसीआई से पंगा लेने वाले बीसीबी। समझ लीजिए बोर्ड ने यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने प्राइज मनी और बतौर मैच फीस कुल 2.5 करोड़ टका, बांग्लादेश में टका चलता है, अगर आप उसको इंडियन रुपीस में देखेंगे तो 1 करोड़ 46 लाख रुपए बनता है और इतनी ही पेमेंट बीसीबी करने वाला है जो जीतेगा। अब आप समझ लीजिए कि बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उसको कितना बड़ा नुकसान वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद हुआ, उसके खिलाड़ियों को हुआ, उस बोर्ड को हुआ। अब वो इस तरह की कोशिश कर रहा है जाहिर अपने खिलाड़ियों को खुश करने के लिए। और आप इस बात पे भी ताजुब करेंगे कि किस तरह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नकल करके कर वो भारत की नकल रहा है, चिढ़ भारत से रहा है, नफरत भारत से कर रहा है, भारत में उसको नहीं खेलना, लेकिन नकल भारत की करेगा। कैसे? आईपीएल की तर्ज पर आप ये करा रहे हैं छोटा सा उस दौरान कि आपकी बेइज्जती ना हो, आप तो बाहर हो गए ना भाई, लेकिन आप भी कुछ ना कुछ करते रहें इस वजह से। और दूसरा, आप इस जो आप अपने यहां लीग करा रहे हैं T20 की, उसमें आप इंपैक्ट प्लेयर का नियम रख रहे हैं, जैसे आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर का नियम है, ताकि वैरायटी लाई जा सके। और इसको लेकर खबर आ रही कि 1 फरवरी से फिटनेस कैंप शुरू कर दिया गया शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में। तो ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो कुछ चल रहा है वो हमने आपको सामने रखा। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऐसा करके अपने खिलाड़ियों को खुश रख पाएगा या फिर अपना अस्तित्व बचा पाएगा, अपनी मौजूदगी बचा पाएगा? क्या खिलाड़ी इससे संतुष्ट हो जाएंगे? 2.5 करोड़ की रकम क्या काफी होती है, जो कि वहां का टका है लेकिन उसकी वैल्यू भारतीय है, उसमें आपने समझ ली 1 करोड़ 86 लाख रुपए, क्या इतना काफी है? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब किस मुहाने पर आकर खड़ा है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखते रहिए भारत पॉजिटिव।